आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम फेस्टिवल चैनल पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हाई स्कूल के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण पे पूछा जाता है कि अवतल दर्पण पर कहां पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कहां पर प्रतिबिंब बनेगा उसकी एक ट्रिक बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं? ट्रिक तो बच्चों को याद करने में आसानी रहेगी। ट्रिक क्या है? ये देखिए, अवतल दर्पण है। क्या है? ये है आपका अवतल दर्पण। और ये आपके क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका पोल है, ये फोकस दूरी है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, अब देखिए हम क्या करें। ऑब्जेक्ट क्या रखें? इनफाइनाइट पे रखें। कहां पे रखें? इनफाइनाइट पे रखते हैं। कहां पे रखा है? इनफाइनाइट पर। इसको एक मान लो। फिर हम ऑब्जेक्ट कहां पे रखें? आप ऑब्जेक्ट रखिए कहां पर? वक्ता केंद्र के बिल्कुल पीछे, उसको 2 मान लो। फिर ऑब्जेक्ट कहां रखिए? बिल्कुल वक्ता केंद्र पर, उसको 3 मान लो। फिर ऑब्जेक्ट वस्तु कहां पर रखिए? वक्ता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में, इसको क्या मान लो? 3 मान लो। फिर ऑब्जेक्ट कहां रखे आप? फोकस पे रखिए बिल्कुल, इसको आप क्या मान लो? 4 मान लो। फिर आप कहां पे वस्तु को रखें? फोकस तथा पोल के बिल्कुल बीच में, तो इसको क्या मान लो? 5 मान लो। क्या मान लो? यहाँ पे सॉरी, ये 4 हुआ और ये कितना हुआ आपका? 5। और ये क्या हुआ? 6। ये इंपॉर्टेंट है छठा वाला, क्योंकि इन पांचों कंडीशन में अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन जब फोकस और पोल के बीच में कोई भी वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब कैसा, तो वो अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और कहाँ बनाएगा? दर्पण के पीछे बनाएगा। इसलिए ये वाली कंडीशन छठी वाली इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसका उल्टा कर दो, एक। ये क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? एक। फिर यहाँ पे क्या हो गया? 4 के नीचे क्या आ जाएगा? 4 के नीचे क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। 5 देखिए, 5 कहां पे आ जाएगा? 5 बिल्कुल सी पर। वो 3 कहां पे आ जाएगा? बिल्कुल सी पर। 4 कहां पे आ जाएगा? सी के पीछे। 4 कहां पे आ जाएगा? सी के पीछे। और 5 कहां पे आ जाएगा? इनफाइनाइट। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, नीचे क्या बन रही है? इमेज। और छठा ऑप्शन कहां जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर। कहां पे आएगा? यहाँ पर। ऊपर ये क्या बच्चे? इमेजेस है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ, वस्तु रखी है। 1 2 3 4 5 6। और नीचे क्या रखी है? इमेजेस बन रही। क्या बन रही है? चित्र बन रहा है। तो एक की इमेज कहां पे बन रही है? यहाँ पर बन रही है। तो कोई भी वस्तु अगर इनफाइनाइट अनंत पे होगा तो इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। कोई भी वस्तु आपको आप वक्ता केंद्र के पीछे होगा 2 नंबर, तो इमेज कहां पे बनेगी? सी और एफ के बीच में बनेगी। कोई भी वस्तु आपकी क्या होगी? वक्ता केंद्र पर होगी, तो इमेज भी कहां पे बनेगी? वक्ता केंद्र पर ही बनेगी। कोई भी वस्तु अगर सी और एफ के बीच में रखा, 4 नंबर कहां है? यहाँ पर, तो इमेज कहां बनेगी? वक्ता केंद्र के पीछे। कोई भी वस्तु अगर फोकस पे हो, कहां पे हो? फोकस पे हो। फोकस पे 5 नंबर इधर ढूंढो, तो इमेज कहां? इमेज के तरफ 5 नंबर ढूंढो, कहां पर? यहाँ पर। तो अगर कोई वस्तु फोकस पे होगी तो इमेज कहां पर बनेगी? यहाँ पर बनेगी। अगर कोई वस्तु फोकस तथा पोल पर हो तो इमेज कहां बनेगी? देखिए 6 नंबर यहाँ पर कहां बन रही है? दर्पण के पीछे बन रही है। दर्पण के पीछे बनने का मतलब क्या है? कि ये कैसी इमेज होगी? छठी नंबर वाली आभासी। कैसी होगी? आभासी। और सब ये कैसी इमेजेस होंगी? ये कैसी होंगी? सारी सारी कैसी होंगी? वास्तविक।
यानी ये अवतल दर्पण क्या करता है, 5 कंडीशन में तो वास्तविक इमेज बनाता है, लेकिन एक कंडीशन जो कि छठी वाली कंडीशन एफ और पी के बीच कभी भी कोई भी वस्तु रखी होगी तो कैसी इमेज बनाएगा, आभासी बनाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, बड़ी आसानी से आप इस ट्रिक को कर ले जाएंगे। अगर ये आपने कर लिया तो बहुत आसानी से बहुत अच्छे प्रश्न आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी लगेगा आपको। धन्यवाद। एग्जाम फेस्टिवल में बने रहिए और इस टाइप के कॉन्सेप्ट और ट्रिक के आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।